हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की दुनिया। मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज तीज का त्यौहार है, तो आप सभी सुहागन महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग ब्लॉग का स्टार्टिंग देख के जान ही गए होंगे कि ये तीज का ब्लॉग है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मेहंदी से। ये देखिए, मैंने मेहंदी लगा ली है और आप देखकर बताइए कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और ये देखिए बहनी बेबी खिला रही हैं। बेबी कहाँ है? छोटू सा बेबी है यहाँ पे। किडनैप हो गया? और ये मम्मा को, मेरी सासू माम को मेहंदी लग रहा है, बहनी लगाई है। देखिए मैंने किडनैप हो गई है, मैंने किडनैप हो गई है, मैंने किडनैप हो गई है। दिखाइए मम्मी, किडनैप हुई हो? बहुत अच्छा लगाई है। पीछे दिखाइए, पीछे भी दिखाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर और बहुत कितने फ्लावर हैं आप गिन सकते हैं। ये इधर दिखाओ, ये चीज दिखाओ ना, मेन चीज दिखाओ। ओह वाह, पापा का नाम लिखवाई है मम्मी। और ये रही मेरी मेहंदी। और अब दादी और मौसी। ये रही मेरी मेहंदी फाइनल। और ये पीछे का। और ऐसे हम दिखाते हैं कि सब लोग मेरे घर में मेहंदी लगाए हैं। तो मैंने अपनी थाली रेडी कर ली है। 2 थाली है, एक भगवान जी को चढ़ानी है, शंकर भगवान पार्वती जी को, और एक छूना है सुबह सुबह। तो ये देखिए क्या क्या रहता है। जहाँ तक मुझे याद है उतना सामान मैं रख ली हूँ, और जो बचा है वो बाद में आएगा, दादी मेरी लेके आएंगी। देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी 1 दिन का टाइम है, तो जो कुछ भी बचा है वो आ जाएगा। ये देखिए, और ये आज तीज के दिन मैं सुबह सुबह शंकर जी को जल चढ़ा रही हूँ और इनकी पूजा भी कर रही हूँ। अब चलिए रेडी होते हैं। तो मैं ये पहनने वाली हूँ चूड़ी। ये देखिए कैसी लग रही है मेरी चूड़ी। उसके बाद मैं पहनूंगी ये सेट। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, और जो थोड़ा कुछ बचा है तो चलिए वो भी पूरा करते हैं। चलिए मेरे साथ। अब हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं घर से। हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण ही इस व्रत को तीज का व्रत कहते हैं।
हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे अविवाहित लड़कियों को उत्तम पति मिलता है और विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा करने, और पूजा करते करते मैं इस व्रत की कथा भी आपको सुनाती हूँ। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाए। सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की। वैशाख की गर्मी में पंचाग्नि और सूर्य के ताप से खुद को तपाया। सावन की मूसलाधार बारिश में तुमने बिना अन्न जल के खुले आसमान तले दिन बिताए। तुम्हारे इस घोर कष्ट वाली तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिराज काफ़ी दुखी और बेहद नाराज थे। तुम्हारी इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराज़गी को देखकर एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता गिरिराज ने जब उनके आने का कारण जानना चाहा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु को उनसे विवाह करने की इच्छा है। इस बारे में मैं आपकी सहमति जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश होकर बोले, श्रीमान, अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। यह तो हर पिता चाहता कि उसकी पुत्री सुखी रहे और अपने पति के घर में लक्ष्मी का रूप बने। तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें विवाह तय होने के बारे में समाचार दिया। इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं इतनी धर्म संकट में हूँ कि मेरे पास जान देने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें हिम्मत देते हुए कहा कि संकट के समय धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, जहाँ साधना भी की जाती है। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुमने अपनी सहेली की बात सुनकर यही किया। तुम्हारे घर से यूं चले जाने पर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और चिंतित हुए। वो उस दौरान ये सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से तय करा दिया है। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आए और उनकी पुत्री यहाँ नहीं मिली तो बहुत दुखी और अपमान सहना पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में डूब गई। फिर तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाई। रात भर तुमने मेरी स्तुति में भजन जागरण किया। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल गया और मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। मैंने तुम्हारी इच्छा का कोई वर मांगने को कहा। तुमने तब मुझे अपने सामने पाकर कहा, मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया। तुमने प्रातः होते ही पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का वरण किया। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी गिरिराज तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिताजी दुखी होकर तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण पूछे। तुमने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जीवन का ज़्यादातर समय कठिन तपस्या करके बिताया है। मेरी इस कठोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खरी उतरी हूँ। आपने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया था, इसलिए मैं आराध्य की तलाश में घर से दूर हो गई। अब मैं घर आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, जब आप महादेव से मेरा विवाह कराने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इस इच्छा का मान रख लिया और तुम्हें अपने साथ वापस ले आए। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने हमारा विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। तो इस प्रकार हमारी कथा संपूर्ण हुई और अब हम लोग घर चलते हैं। और आज ही के दिन वान्या का साइकिल भी आया है। तीज के दिन तीज का गिफ्ट इनके डैडा इनके लिए लेके आया है।
वने चलाइए, उसको चला के दिखाइए। कितनी अच्छी साइकिल आपकी लग रही है। थोड़ा सा चलाइए। चलाओगी? पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, आगे मत करिए, पीछे कर दीजिए। उतार दीजिए इनको।